इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के पास अगर कोई एक क्यू नोट टेस्ट चार्ज अगर इसके पास लाते हैं तो ये प्लस क्यू चार्ज होगा। अगर ये क्यू नोट चार्ज पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये क्यू नोट चार्ज जो है इसे ऑलवेज रिपल करेगा। अगर ये क्यू नोट चार्ज इस कंडीशन में होता तो भी ये प्लस क्यू चार्ज ऑलवेज इसको रिपल करता, और अगर ये क्यू नोट चार्ज इस कंडीशन में होता तो भी ये प्लस क्यू चार्ज ऑलवेज इसे रिपल करता। इट मीन्स यहाँ जो प्लस क्यू चार्ज जो है इसके आसपास एक ऐसा रीजन है या एक ऐसा कोई एरिया, ऐसी कोई फील्ड है जिसके अंदर कोई भी अगर एक पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज जो आता है वो एक इंटरेक्शन का फोर्स फील करता है। इंटरेक्शन मीन्स अगर ये क्यू नोट चार्ज अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये रिपल्शन का फोर्स फील करेगा। अगर ये क्यू नोट चार्ज अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये एक अट्रैक्शन का फोर्स फील करेगा, यानी कि जहाँ जो फोर्स जो होगा वो इंट्रैक्शन का फोर्स होगा। अगर यहाँ कूलम्ब फोर्स की बात की जाए तो एफ जो होगा मेरे पास वो कुछ होगा के कैपिटल क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। सेम जो है F इक्वल टू के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहती है कि अगर इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को यूनिट चार्ज ले लिया जाए तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो होती है वो होती है F अपॉन क्यू नोट। और क्यू नोट जो होता है लिमिट क्यू नोट टेस्ट टू ज़ीरो, यानी कि जो क्यू नोट जो टेस्ट चार्ज है वो प्लस क्यू चार्ज से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ E इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू यहाँ से रखी जाए तो के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट होगी। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया तो E इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर होगा, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है और इसकी डायमेंशंस जो होती हैं यहाँ हम m1 l1 t-3 एंड a-1 फाइंड आउट करते हैं। फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर आई। अब इसे हम क्लास 11 के सिंपल से एक कंसेप्ट से समझेंगे। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ एक P पॉइंट है जहाँ एक क्यू नोट चार्ज रिसाइड करता है। तो यहाँ एक Q1 चार्ज है और यहाँ एक Q2 चार्ज है। एक Q2 चार्ज यहाँ रिसाइड कर रहा है। तो जो यहाँ मेरे पास जो सॉरी चार्ज की वजह से इस क्यू नोट चार्ज पर जो फोर्स एक्ट होगी उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी F1। सिमिलरली इस Q2 चार्ज जो है हमारे पास, इस Q2 चार्ज की जो फोर्स की डायरेक्शन होगी क्यू नोट चार्ज पर वो कुछ ये होगी। देन अगर यहाँ Q1 और Q2 दो चार्जेस यहाँ फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा अगर उसे मैं ब्लू कलर से शो करूँ तो रिजल्टेंट फोर्स F जो होगा वो कुछ ये होगा। अब हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के नियम से देखें तो इस रिजल्टेंट को मैं इससे मिलाऊंगा और इस रिजल्टेंट को मैं इससे मिलाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ नाम दूँ, यहाँ P है तो यहाँ मैं M, यहाँ N और यहाँ O नाम दिया जाए तो Pn जो होगा वो मेरा F2 है। सिमिलरली जो मेरे पास जो यहाँ Pm जो है वो F1 है, तो जो OM जो होगा वो Pn के इक्वल होगा। इट मीन्स ये भी F2 होगा। तो
हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के नियम से देखें तो जो हमारे पास एफ रिजल्टेंट जो आएगा, एफ रिजल्टेंट वो हो जाएगा यहाँ से F1 प्लस F2, F1 ये F1 और ये F2। सो F1 देखा जाए तो F1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम्ब फोर्स क्या होगा यहाँ पर, तो वो होगा कुछ K Q1 चार्ज और एक चार्ज Q0 है ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ की डिस्टेंस अगर मैं R1 लूँ और यहाँ की R2 लूँ तो R1 स्क्वायर होगा। अगर इसकी डायरेक्शन ली जाए तो R1 कैप। सिमिलरली F2 जो होगा वो K Q2 Q0 ओवर R2 स्क्वायर R कैप 2। तो यहाँ से जो मेरे पास जो F रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा कुछ होगा, वो आएगा F इज इक्वल्स टू K Q1 Q0 ओवर R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस K Q2 Q0 ओवर R2 स्क्वायर R2 कैप। इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। सो जो हमारे पास रिजल्टेंट F जो आएगा, अगर मैं यहाँ F में से Q0 कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा मेरे पास K Q1 ओवर R1 स्क्वायर प्लस K Q2 ओवर R2 स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन R1 कैप और R2 कैप। सो अब नेक्स्ट पेज पे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो होती है वो KQ ओवर आर स्क्वायर होती है। तो हमें यहाँ KQ ओवर आर स्क्वायर मिला, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P। इस P पॉइंट पर जो Q1 और Q2 चार्ज की वजह से जो टोटल इंटेंसिटी जो है वो कुछ ये होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए तो यहाँ जो मेरे पास जो फील्ड, इसे हम थोड़ा छोटा कर देंगे। सो अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो F इज इक्वल्स टू Q0, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू F Q0 डिवाइड में जाएगा तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिली E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0, जहाँ Q0 हमारा टेस्ट चार्ज था। सो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कि सपोज़ किया हमने कि कोई मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, तो हमने देखा कि अगर इस प्लस Q चार्ज के पास कोई एक ऐसा रीज़न यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके पास में अगर उस फील्ड के अंदर अगर कोई भी एक टेस्ट चार्ज आता है तो वो एक इंट्रैक्शन का फोर्स फील करता है। इंट्रैक्शन का फोर्स फील करता है। अगर एक क्यू नोट चार्ज यहाँ होगा तो भी इंट्रैक्शन का फोर्स फील करेगा, और एक क्यू नोट चार्ज यहाँ होगा तो भी इंट्रैक्शन का फोर्स फील करेगा। इट मीन्स इस क्यू प्लस क्यू चार्ज के पास ऐसी इमेजनरी लाइंस है जो आने वाले टेस्ट चार्ज या किसी अदर चार्ज पर फोर्स एक्ट करती हैं।
यानी कि इस प्लस क्यू चार्ज के सराउंड में ऐसी इमेजनरी लाइंस है जो आने वाले चार्ज पर फोर्स एक्ट करती है। ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज के लिए जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो आउटसाइड होगी। किसी यूनिट प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटसाइड होती है। अगर कोई नेगेटिव यूनिट चार्ज हो, कोई नेगेटिव यूनिट चार्ज हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनसाइड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनसाइड होती है। सिमिलरली कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज के पास आता है तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। सपोज जैसे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, इसकी फील्ड लाइंस जो है आउटसाइड है। एक पॉजिटिव चार्ज और लेता हूँ मैं जिसकी फील्ड लाइंस आउटसाइड है। अगर इस सेकंड पॉजिटिव चार्ज को मैं इस फर्स्ट चार्ज के पास में लेके आऊँगा तो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपल करेगा। तो इसकी जो फील्ड लाइंस जो होगी, इसकी फील्ड लाइंस यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होके जो फर्स्ट चार्ज था हमारे पास उसकी फील्ड लाइन यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होगी, इसकी भी फील्ड लाइंस यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होगी और जो वो होगी वो परपेंडिकुलरली बेंड हो जाएगी। इसकी भी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर बेंड हो जाएगी। ये फील्ड लाइन भी परपेंडिकुलर बेंड हो जाएगी और ये फील्ड लाइन भी परपेंडिकुलर बेंड हो जाएगी। यानी कि अगर कोई भी दो सेम चार्जेस होंगे तो उनकी फील्ड लाइंस जो होगी वो एक दूसरे को रिपल करेगी। सेम अगर कोई यहाँ नेगेटिव चार्ज होता और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज होता तो उसकी फील्ड लाइंस जो होती इनसाइड होती है और इसकी भी इनसाइड होती है। तो अगर इनको हम पास में लाएंगे प्लस प्लस चार्ज को, सॉरी नेगेटिव चार्ज को, इस नेगेटिव चार्ज के पास लाया जाएगा तो इनकी जो फील्ड लाइन जो होगी वो भी परपेंडिकुलर बेंड हो जाएगी। इट मीन्स इनकी जो फील्ड लाइंस होगी ये भी परपेंडिकुलर बेंड हो जाएगी यूँ, लेकिन इनकी डायरेक्शन तो इनसाइड ही होगी। सिमिलरली अगर जैसे कोई एक प्लस चार्ज है जिसकी फील्ड लाइन जो है आउटसाइड है, एक नेगेटिवली चार्ज है जिसकी फील्ड लाइन इनसाइड है। अगर इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के पास लाया जाए, इसको उठा के मैं यहाँ ले आया तो यहाँ क्या होता है कि जो फील्ड लाइंस जो होगी अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही है। फील्ड लाइन इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है यूँ और यहाँ से जा रही है अंदर। इट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो इनकी फील्ड लाइन जो होंगी वो अटैच हो जाएंगी। जैसे ये नेगेटिव चार्ज जो है और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को फील्ड लाइंस के थ्रू अट्रैक्ट करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस जो होती है उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और इनकी जो फील्ड लाइंस जो होती हैं सॉरी इनकी जो फील्ड लाइंस होती है उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और ये धनावेश यानी कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड होता है इनका।
अगर कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी फील्ड लाइंस आउटसाइड बाहर की तरफ जा रही है, तो इसके किसी पॉइंट पी पर अगर मैं एक स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस फील्ड लाइन की डायरेक्शन के सेम होगी, यानी कि जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो फील्ड लाइन को शो करेगी। सपोज दैट जैसे कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज फील्ड लाइन जो होगी इनसाइड होगी, सॉरी, फील्ड लाइन इनसाइड होगी इसमें, तो इसकी फील्ड लाइन इनसाइड होगी, तो वो कुछ हो जाएगी इस तरीके से। अगर मैं यहाँ एक किसी पॉइंट पी पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो वो भी इस माइनस चार्ज की जो फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वही दर्शाएगी, वही शो करेगी, यानी कि जो टेंजेंट जो है स्पर्श रेखा जो है इस पी पॉइंट पर जो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बताएगी। अगर फील्ड लाइन का जो लास्ट केस है वो ये है कि सपोज कि अगर कोई मेरे पास फील्ड लाइंस है जो कि कुछ इस तरीके से है, एक फील्ड लाइन जो है यूँ जा रही है, एक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, एक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, और एक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। अगर मैं कोई एक सरफेस एरिया लूँ ए, और वही सरफेस एरिया मैं यहाँ लूँ ए, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस इस पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन, और यहाँ जो सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन में जो फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा डेंस है और सेकंड पोजीशन में फील्ड लाइंस कम डेंस है। तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, और सेकंड पोजीशन है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो कम होगी। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट कंप्लीट। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।